जितने भी प्रजनन करने वाले जीव जंतु हैं उनमें 4 चीज़ें कॉमन हैं: आहार, निद्रा, मैथुन और भय। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सारे ही इन जीव जंतुओं को भोजन चाहिए जो कि आहार है, निद्रा जिनको सोना है, नींद चाहिए, मैथुन संभोग चाहिए क्योंकि उसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, और भय डर लगता है। तो हम सबको डर लगता है दोस्तों। तो आज डर के बारे में बातें करेंगे। आप लोगों ने बहुत कमेंट्स भी किए हैं कि इस बारे में बोलो, तो मैं इस बारे में आज बात करता हूँ। आज मैं डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुँच चुका हूँ। तापमान शायद 1 डिग्री हो रहा होगा, लेकिन धूप निकल आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको आसपास दिखाऊंगा कि कैसा सीन है। ठीक है, तो अभी मैं कल रात में पहुँचा हूँ यहाँ पे, और ये मेरा मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी बार एयरपोर्ट्स क्रॉस कर चुका हूँ, कितनी बार इमिग्रेशंस में जा चुका हूँ, कितनी बार मैंने अथॉरिटीज़ के थ्रू अपना चेकिंग करवा करके फिर आगे निकल के आया हूँ। लेकिन जितनी बार भी एयरपोर्ट जाता हूँ, कोई ना कोई हल्का सा डर लगा रहता है कि किसी न किसी बहाने से ये मुझे रोक लेंगे, किसी न किसी बहाने से ये इशू बना देंगे। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं सच्चाई में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंडियन होने की वजह से, क्योंकि हम लोग का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत पासपोर्ट्स में से कहीं नहीं आता है, बहुत दूर, पता नहीं 60-70वें नंबर पे होगा दुनिया में। तो हमारा पासपोर्ट इतना मजबूत नहीं है। जब हम यूरोप एंट्री करते हैं, यूएस एंट्री करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे कनाडा, ऐसे अमीर देशों में जब हम एंट्री करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारे साथ ट्रीटमेंट ऐसे होता है जैसे कि हम बस आएंगे और यहाँ से जाएंगे नहीं। तो बहुत सारा चेकिंग करेंगे, बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ मिलाएंगे, बिना मतलब परेशान करेंगे, ये सब होता है। तो जब मेरे नया मैंने स्टार्ट किया था ट्रैवल करना, तो बहुत डिले होता था। जैसे जैसे वीज़ा के स्टैम्प्स लगते गए पासपोर्ट में और पासपोर्ट फुल होता गया, अब तो एक पासपोर्ट भर गया तो दूसरे पासपोर्ट को चलाता हूँ, तो अब ये सब नहीं होता है, अब फटाफट काम हो जाता है। लेकिन फिर भी एक एप्रीहेंशन, एक हल्का सा भय सा बना रहता है कि फिर रोकेंगे, फिर एक्स्ट्रा पेपर वर्क मांगेंगे, फिर बिना मतलब परेशान करेंगे। इतनी बार भी एयरपोर्ट जाता हूँ, हर बार मुझे ये डर लगता है। लेकिन इसका मतलब क्या मैंने फ़्लाइट लेना छोड़ दिया? क्या मैंने देश दुनिया घूमना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना। तो आप भय के अंत होने का वेट नहीं कर सकते। आपको स्वीकार कर लेना है कि भय हो रहा है, और फिर भी आपको वो काम करते रहने हैं जो करने हैं। जब ऋषिकेश में रेस्टोरेंट चलाता था तो रोड साइड रेस्टोरेंट था, कोई बड़ा भारी रेस्टोरेंट नहीं था, और टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आते थे, और कई चीज़ें ऐसी थी जो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजली का कनेक्शन नहीं था तो बिजली वाले को थोड़ा सा पैसे दे के काम चल जाता था। पानी का कनेक्शन नहीं था प्रॉपर सरकारी वाला, पानी वाले की टंकी में जाके उसको महीने में कुछ पैसे दे देता था। तो ऑफ कोर्स मैं गलत काम कर रहा था, और आई डोंट रिकमेंड दिस, बट जो हुआ सो हुआ, वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो डर लगा रहता था, पकड़ जाएंगे, पुलिस आएगी, बहुत लंबा फ़ाइन लग जाएगा। तो इस चक्कर में पुलिस वालों को भी कुछ ना कुछ देना पड़ता था, खिलाना पड़ता था, और डर लगा रहता था पूरे टाइम। इतना डर लगने लगा कि यार पुलिस आएगी, कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक के सामने, मेरे गेस्ट के सामने, मेरे कस्टमर के सामने मुझे थप्पड़ न मार दे। मतलब बहुत ही डर लगने लगा कि यार सब कर रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए, या प्रॉपर क्या बोलते हैं, सरकारी कनेक्शन ले लेना चाहिए हर चीज़ का। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं लॉन्ग टर्म सोच के कर नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं बस 1 साल करूँगा और फिर कुछ और करूँगा लाइफ में। मैं तो एक्सपीरियंस लेने के लिए कर रहा था रेस्टोरेंट, प्लस वो झुग्गी झोपड़ी टाइप का, उस टाइप का रेस्टोरेंट था, कोई बहुत प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं था, तो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था। मुझसे पहले जो चला रहा था, जिससे मैंने ख़रीदा था, उसने भी ऐसे ही चलाया हुआ था। तो इसलिए मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था उस वक्त कि चीज़ों को किस तरीके से करना है। तो फिर इतना डर लगने लगा कि फिर मैंने कहा यार कि अब एक बार पुलिस आ ही जाए और हो ही जाए जो होना है, ताकि फिर डर ख़त्म हो जाए। तो फिर पुलिस आई और बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करी मेरे से, और कोई इशू नहीं हुआ। थोड़ी बहुत चेकिंग करी उन्होंने जाकर के किचन वगैरह में कि हम लोग कहीं ड्रग्स तो नहीं बेच रहे हैं, अल्कोहल तो नहीं बेच रहे हैं, और ऐसा कुछ निकला नहीं, क्योंकि हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे। तो कुछ नहीं हुआ, बात ख़त्म हो गई। लेकिन डर लग रहा था हर चीज़ करने में। सही काम करने में डर लग रहा था, उसमें तो थोड़ा सा गलत काम था ही, जो कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करता आप ये सब करो। लेकिन अगर आप भारत देश में रहते हो तो सच्चाइयों से वाकिफ़ हैं आप, तो झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, और मैं ऐसा कुछ छुपाना भी नहीं चाहता। तो जो भी बड़े लोग देख रहे हैं, ये मत सोचिए कि हम आपके बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने जीवन की कहानियाँ सुना रहा हूँ, उससे मैंने क्या सीखा है वो बता रहा हूँ। वो चीज़ें आपको सही लगें जो उनको आप स्वीकार कर लो, जो नहीं सही लगें उनको आप छोड़ दो। ये चीज़ें मैं कहता रहता हूँ, राइट। तो डर आपको जीवन में
लगता रहेगा। और एक तरफ जैसे पैरेलल चल रही हैं दो सड़कें, ठीक है, एक तरफ है डर वाली रोड और एक तरफ है जो आपको करना है वो वाली रोड। डर लगने दो, डर के साथ चलो और जो करना है वो करते रहो। अगर तुम रुक गए कि यार अब मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं फ़ेल हो जाऊंगी या फेल हो जाऊंगा, तो मैं करूं कि ना करूं, इस चक्कर में आप कुछ कर नहीं पाओगे। और जब आप कुछ करने लगते हो ना, चाहे वो डर के करो चाहे बिना डर के, हर काम को करने से आपको एक फीडबैक मिलता है। हर काम को करने से आपको पता चलता है कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या अच्छा हुआ, ये सब चीज़ें। और उससे आपको जब अगली टाइम जब आप कोई भी काम करते हो, छोटा सा रिस्क लेते हो या कुछ नया काम करते हो या कोई भी स्टेप लेते हो जो आपने डर के लिया, पिछली बारी के एक्सपीरियंस से आपको सिर्फ कुछ सीख मिलती है, अगला आप इम्प्रूव करते हो, फिर आपके पास 2 एक्सपीरियंस हो गए, तो थर्ड टाइम यू लर्न मोर। ऐसे करते 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 आपको लगता है कि यार डर तो जीवन में पूरी तरह से नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर ले रहा हूँ, मैं अपना काम कर ले रहा हूँ, मैं धीरे धीरे डर भी कम हो जाता है, धीरे धीरे और सारी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास अपनी लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनसे आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको किसी और के एक्सपीरियंस से ड्रॉ करने में क्या होता है कि इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस फील होने लगता है, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ये मत वेट करो कि बहुत डर लगता है, कैसे करूँ कहीं फेल ना हो जाऊँ। देखो, फेल तो हो गए, और फेल होने का डर भी होना ज़रूरी है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को करोगे तो पास हो गए या फेल हो गए। एक ही गारंटी है कि आप ट्राई करके देख लो। जैसे आप शादी की उम्र के हो गए हैं, आप किसी लड़की को या लड़के को पसंद करते हैं और आपको लगता है कि यार हो सकता है कि मैं एक बार इससे बात करूं, क्या पता इनके साथ ही मेरा हो जाए। तुम बोलो ही नहीं डर के मारे कि लड़की थप्पड़ ना मार दे या लड़का मना ना कर दे या जो भी हो, इंसल्ट ना हो जाए मोमेंट पे। तो फिर जीवन भर यही सोचते रहोगे यार अगर बोला होता उसको तो क्या पता उसने हाँ कह दिया होता, क्या पता, व्हाट इफ़। ये वाली चीज़ें ना लाइफ से अगर निकालनी है तो लगने दो डर, कोई बात नहीं, आवाज़ कांपने दो, तुम यू विल लुक लाइक अ फूल फॉर अ मिनट। उस मोमेंट में आपको लगेगा कि आप बेवकूफ़ हो गए हो, आपकी मौज ले ली गई, लेकिन लाइफ भर आपको ये नहीं रहेगा कि क्या हुआ होता अगर मैंने ऐसा किया होता, है ना। ये चीज़ें मैं तो अपनी लाइफ में रखना ही नहीं चाहता कि क्या हुआ होता अगर ऐसा किया होता, तो मैं सब ट्राई कर लेता हूँ, है ना। और अभी आप लोगों ने कई लोगों ने पूछा है कि आप करते क्या हो लाइफ में और आपका क्या है ये वो, तो हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा। ऐसा कोई भारी अचीवमेंट किया नहीं मैंने लाइफ में, ठीक है। मैं अपने अचीवमेंट्स को देखता हूँ सिर्फ बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से कि अंदर से मैं कितना खुश हूँ। नीचे सिर्फ एक लकड़ी का वो है और मेरा चश्मा है, तो मैं कुछ देख के नहीं, पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ नीचे देख रहा हूँ फिर सामने देख रहा हूँ। क्या कह रहा था मैं, ऐसा कोई भारी अचीवमेंट नहीं हुआ है लाइफ में, लेकिन अंदर से खुश हूँ, अंदर से बहुत चिल फील करता हूँ, अंदर से बहुत ही संतुष्ट फील करता हूँ लाइफ में, है ना। भगवान से, ईश्वर से, जो भी आप समझते हो, कनेक्ट करता हूँ बहुत अच्छे से, हर इंसान के साथ कनेक्ट करता हूँ। जैसे अभी यूरोप में घूम रहा हूँ तो ऐसे मुझे कुछ और नहीं लगता है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से सबसे बात कर सकता हूँ, सबसे रिलेट कर सकता हूँ। पैसों से ठीक ठाक हूँ, ऐसा भयंकर भारी कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग है नहीं, लेकिन कोई डर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब 6 महीने काम नहीं करूँगा तो कुछ लाइफ नहीं जी पाऊँगा। तो इस तरह का है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ। आप लोगों ने, कई लोगों ने मेरा पहला वीडियो सुन के सोचा है कि भाई ने इतने बड़े बड़े रिस्क लिए, लाइफ में बहुत पैसे वाला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपके अंदर का पागलपन, आपके अंदर का क्रेज़, दूसरा भाग्य। दोनों अगर आपके साथ हैं तो चीज़ें हो जाती हैं, उनमें से कोई एक ही चीज़ साथ हो, दूसरी साथ ना हो तो कई बार चीज़ें नहीं हो पाती हैं। यही है। अभी मैं वॉक पे निकला हुआ हूँ, बढ़िया से वॉक कर रहा हूँ, साथ में मेरी वाइफ भी हैं, लेकिन फिर कभी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनसे। तो अभी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा देते हैं। बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही मॉडर्न, एट द सेम टाइम बहुत ही ट्रेडिशनल, बिकॉज इस एरिया में तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन हैं ट्रेडिशनल हाउसेस भी। और आप ये मत कहिएगा कि व्लॉगिंग करो या ट्रैवलिंग घुमाओ, मैंने अभी मेरा ये मकसद नहीं है। अभी मैंने ये चैनल इसलिए नहीं खोला है कि मैं आपको अपने ट्रैवल्स दिखाऊं, मैं अपने ट्रैवल्स दिखाने के मूड में नहीं हूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता है ट्रैवल व्लॉगिंग करने में इतना कुछ खास। अभी तो नहीं आता है, बाद में आएगा तो ऐसा नहीं कि बाद में कहोगे पलट गए, बाद में आएगा तो कर भी दूंगा, मन का क्या है, कभी भी बदल जाए, राइट। ठीक है, आप अपना ख्याल रखो, जुड़े रहो। और जो मैंने पिछले 3 वीडियो डाले हैं, 3 डाले हैं या 4 जो भी डाले हैं,
आप लोग कह रहे हो ना और वीडियो डालो और वीडियो डालो। मैंने इतनी सारी बातें आपसे कही हैं उन 3 वीडियोस में, मैंने इतने सारे सजेशंस आपको दिए हैं। आप उस पर रिपोर्ट करो मुझे क्या चल रहा है, आपने कितना अभी अपने ऊपर अपनाया है। 10 दिन हो गए हैं चैनल खोले हुए शायद, तब से आपने कितना अपनाया है, क्या चेंजेस लाए हो अपनी लाइफ में, ज़रा मुझे बताओ। क्योंकि फिर मुझे ये लग रहा है कि आप एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हो, आपको मेरे बात करने का तरीका अच्छा लग रहा है या जो भी सही लग रहा है, आप मज़े ले रहे हो, मस्ती कर रहे हो। मज़े मस्ती करने के लिए ये चैनल मैंने नहीं बनाया, ये मैंने बनाया कि आप कुछ सीखे, उसको अपनाओ, अपने जीवन में उसको लाओ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी वीडियोस का वेट मत करो, मुझे भी प्रेशर मत दो कि भैया वीडियो बनाओ जल्दी। जो सजेशंस मैंने दे दिए हैं आपको उन पे स्टार्ट करो ना, उसमें काम करना स्टार्ट करो और मुझे अपडेट दो। दैट्स इट, है ना। आपकी लाइफ है, आप बनाओ इसको। टाइम को वेस्ट मत करो दोस्त, टाइम बहुत कीमती है। जवानी बहुत जल्दी चली जाती है, जवानी की एनर्जी को अच्छे काम में लगाओ और लाइफ में सेटिस्फाइड रहो। लाइफ में सेटिस्फाइड तभी रहोगे जब तुम अपने काम के परिणामों से संतुष्ट होगे, और अपने काम के परिणामों से तभी संतुष्ट होगे जब काम को मन लगा के करोगे, पूरे वर्तमान में रह के करोगे अच्छे से। तो बस यही कहना है आपसे आज, फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।